ब्लर हो जा, ये ब्लर हो रहा है भाई? हाँ। अच्छा, तो ये नीति का डेस्क है और मुझे अभी दिखाना अलाउड नहीं है, और ये कहानी भी नीति की है। पहले तो इस वीडियो पे आते हैं। इस वीडियो के अंदर नीति और मैं बैठकर सिर्फ उसकी एक ट्रैवल स्टोरी सुना रहे हैं, और ये हमारी पहली ऐसी वीडियो है। और ये वीडियो इसलिए बन रही है कि हम वो कहानियाँ रिकॉर्ड करना चाहते हैं जिनकी हमारे पास कोई फुटेज नहीं है, और शायद बुढ़ापे में हम इनको देखेंगे। एक तरह की डायरी है। इस कहानी में मेरा कोई रोल नहीं है, बट मेरा एक बहुत बड़ा रोल है। मतलब अपने घर से बैठकर जब आपको अपडेट्स मिलती हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपको अभी हार्ट अटैक आया और अभी हार्ट अटैक आया, तो ये कुछ वैसी कहानी है। तो बुलाते हैं मैडम को जिनकी है ये स्टोरी, और करते हैं स्टार्ट। लंबी है, 30 मिनट्स के आसपास। कहानी एक्चुअली 2011 से शुरू होती है। 2011 में हमारी शादी हो गई। हफ्ते के बाद हम लोग हैदराबाद चले गए, और उसके बाद 1 साल तक मैं अपनी दोस्तों से मिल नहीं पाई। तो जब मैं 2012 में वापस आई तो सारे बहुत एक्साइटेड थे कि अब हम आराम से बैठ के क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएंगे। और दिल्ली में मुश्किल हो जाता है, सब बिजी हैं, अपनी अपनी लाइफ है। तो हमने सोचा कि वाई नॉट गो टू जयपुर। तो हमने एक कैब बुक करा ली, और उसके बाद हमने प्लान कर लिया, रिजॉर्ट बुक करा लिया, और मैंने इसको बता दिया कि अब हम जयपुर जा रहे हैं और हम 3rd डे विल बी कमिंग बैक। सुबह 4 बजे मैं ऑफिस से घर आता था, अर्ली मॉर्निंग 4 AM। और 3:30 बजे जब मैं कैब में था तो मुझे बताया गया कि आप घर कब पहुंच रहे हैं। मैंने बोला 4 बजे। यार मैंने इतना आप नहीं बोला होगा, ठीक है? ओवर एग्जैजरेट मत करो। तू घर कब आ रहा है? गाली भी निकालनी? अच्छा ठीक है। मैंने बोला मैं आ रहा हूँ आधे घंटे में। और वैसे तू अच्छा ही लगता है यार। मैं तो तुम्हें तू ही बोलती हूँ यार। जैसे मेरे को पता नहीं, जब मैं किसी को बता रहा तो मेरा आप निकलता है। तो मेरे को ये सुन के आप लग रहा है कि ये मेरे बारे में बात ही नहीं कर रहा था। और मुझे बताया गया कि 1 घंटे में मैं और मेरी 2 दोस्त जयपुर के लिए निकल रहे हैं। गाड़ी हमने करा ली है। आपकी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स हम कोई परमिशन देते थोड़ी हैं। यहाँ पे ऐसे थोड़ी चलता है। यहाँ पे हम बोल देते हैं, बता देते हैं। परमिशन बताना, कोई किसी की जरूरत नहीं है। अदर परमिशन क्यों देंगे हम? एग्जैक्टली। तो अब ये बताना मुझे, सच में ये परमिशन देता हुआ अच्छा लगता है? वो भी मुझे बिल्कुल भी नहीं। मतलब मुझे कमेंट करके परमिशन मैं मांगता हूँ, ठीक है? चलो मान लेते हैं बात। आज ये ओवर एग्जैजरेशन के मूड में है। चलो व्हाटएवर। तो क्या हो गया, हम निकल गए। हमने क्या एंजॉय किया, पूरे रास्ते हमने मौसम के मजे लिए। ट्रिप करते हुए आराम आराम से, स्लोली, रुकते रुकाते, चाय पीते हुए हम घूमते घुमाते जयपुर पहुंच गए। अब हम जयपुर पहुंच गए। ड्राइवर भैया के साथ हमारी पूरी सेटिंग हो चुकी थी, वो समझ चुकी थी। वो अब तक समझ ही चुके थे कि ये लड़कियां कैसी हैं और छोरी हैं। और उसने जयपुर तक तो हमें अपनी खिड़कियां खोल के, उसकी खिड़कियों पे बैठ के हमने डम 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 बजा के 20 की स्पीड पे गाड़ी भी चलाई थी। तो मतलब वो फुल सेट हो चुके थे भैया हमारे साथ। भैया से स्लो स्लो चलाते थे और हम गाने गाते हुए वो क्या मजे आ रहे थे। चलो हम जयपुर पहुंच गए। और एक बड़ी खास बात भी हुई, हमें लगी भूख। हमने एक जगह गाड़ी रोकी, छोटा सा ढाबा था, और वहाँ पे वॉशरूम जाते टाइम हमने देख लिया कि उनकी किचन में इतने मोटे मोटे चूहे हैं। तो फिर हमसे कुछ खाया नहीं गया, मतलब सैलेड तक भी खाया नहीं गया। और हम तीनों का एक ही चीज़ खाने का मन था, उबले हुए चावल और येलो वाली दाल। अब आ चुकी थी, बट अब किसी से खाया नहीं जा रहा था। तो उस पर भी हमने जोक बनाया, पता है? पूरे रास्ते बोलते रहे। खाया कि नहीं खाया? नहीं ना, मिला ही नहीं कहीं। नहीं, वो खाया जो आया था। नहीं। तो वो ढाबे को क्या बोला? ढाबे वाले को क्या बोला? ढाबे वाले भैया की टी-शर्ट पे लिखा हुआ था कुछ तो ऐसे, कोई ब्रांड का नाम, बहुत वियर्ड, इम्पल्स, वेलोसिटी ऐसे करके। तो मैंने उनका नाम डाल दिया, वेलोसिटी भैया। वाह 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 वाह, क्या खाना लाए हो आप? खाया नहीं जा रहा, बट वाह 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 वाह। और वही था रेस्टोरेंट जहाँ पे सारे मेन्यू की इंग्लिश गलत थी। और अगर मतलब पुलाव लिखा है ना, तो एक जगह पुलाव के स्पेलिंग वैसे गलत, और अगर वो कहीं और पुलाव लिखा है तो वो गलत वाले भी नहीं रिपीट किए हुए, अलग से एक और गलत किया है। मतलब स्पेल चेक नहीं, मतलब गलतियों का भी भंडार था। अगर किसी को देखना है ना कि आप पुलाव कितनी बार अलग अलग तरह से गलत लिख सकते हो, गो एंड रेफर टू देयर मेन्यू। वो ढाबे का नाम लिख के आना चाहिए तुम्हें। हाँ। तो अब क्या हुआ, हमें मिले नहीं, भूख हमें लगी हुई, बिस्किट ये वो खा रहे हैं हम गंदमंद।
और हर सुंदर घर जो रास्ते में आ रहा था ना, उनको बोलते भैया इस घर पे ले चलो, आंटी को बोलेंगे हम आए हैं दाल चावल खाने। मतलब 3 घंटे हमने एक ही जॉब पे ट्रिप मारी है। अब ड्राइवर भी ये सोच रहा था कि जयपुर आए, मैं इनको गाड़ी से उतारूं और सोऊं। तो करते कराते ये लोग जयपुर, मतलब हमने इतनी एनर्जी डाल दी ना कि जयपुर जा रहे हैं। मतलब जयपुर पहुंचने तक तो हमने इतना फन कर लिया था ना कि अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि जयपुर पहुंच के हम क्या क्या कर पाएंगे। क्या क्या किया जयपुर पहुंच के? एक्चुअली ज्यादा कुछ नहीं, रिजॉर्ट बड़ा सुंदर। मैं जानना चाहता हूँ, 3 लड़कियां जब अकेली एक ट्रिप पे निकलती हैं और रातों रात तुमने कैब बुक करा ली, अपने अपने हस्बैंड्स को फोन कर दिया, ऑल 3 आर मैरिड, और सोचते क्या हो तुम? मतलब कि हम कुछ क्या नहीं, वो ऐसा टाइम होता है जब तुम कुछ नहीं सोचते। and when you're with your best friends, then you know that you do whatever and nobody is going to judge you. So वो जो स्पेस होती है ना, वो बड़ी ही अमेजिंग होती है। तो सुनो ना, अभी कहानियाँ खत्म कहाँ हुई हैं। तो हम पहुंच गए जयपुर, रिजॉर्ट में चेक इन मारा, चलो सब कुछ ठीक था, सुंदर था, बढ़िया था, घूमते घुमाते। अब बिल्कुल ही क्वालिटी टाइम हो रहा था स्पेंड, पूरा दिन ऐसे हो गया। उसके बाद शाम हुई, शाम को उनके वहाँ पे कोई कल्चरल इवेंट था, वो भी हमने अटेंड कर लिया। मतलब हमें सब करना था अब जो रिजॉर्ट में हो रहा था, ठीक है। उसके बाद मुझे अब तक याद है कि वो एक स्वीट था और बाहर वाले कमरे में ना वो राजस्थानिया छोटी छोटी खिड़कियाँ सी बनाई हुई थी और उसमें ना इतनी सी जगह थी। तो हम सोफे पे चढ़ के, अब तुम पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें बता रही हूँ द अनटोल्ड अनकट डिटेल्स, कि हम वो इतनी सी बन्नी पे चढ़ के ना, सोचो, इमेजिन करो चौबारा। हाँ, मैं उस चौबारे पे चढ़ी हुई हूँ, ठीक है। वो बस डेकोरेशन है ड्राइंग रूम में, जो भी उनका स्वीट था बाहर वाला रूम। मैं उस बन्नी पे चढ़ के ऐसे ऐसे वाले पोज मार के फोटो खिंचवा रही हूँ। मतलब 10 बार तो हम उस सोफे पे गिरे हैं। वही था हमारा, पूरी रात हमने वही किया है, ठीक है, खाना पीना और वो। और उसके बाद तो ये तो घर पे भी कर सकते हो दिल्ली में। नहीं यार, उस जोन में नहीं जाता ना बंदा, यू नीड दैट टाइम। राइट to build। आगे तो उसके बाद हम टाइम पास, तो हमें पता ही है कि हमने क्या करना होता है। तो हमने बहुत सारा मेकअप, जो हमें नहीं आता तीनों में से किसी को भी, और बहुत सारे नेल्स, नकली नाखून और ये वो सब उठाए थे कि टाइम पास करेंगे, कुछ कुछ करेंगे। तो अब हमने रात को बैठ के, किसी ने पिंक, किसी ने येलो, किसी ने ग्रीन, मल्टी कलर वाले चमकीले नाखून लगा लिए और हम रात को सो गई। और सुबह जब हम उठे हैं तो वो नाखून 3-4 मेरे गायब थे, 2-3 उसके गायब थे, ऐसे नाखून गायब हो गए। तो भैया रूम सर्विस वाले गलती से हमारे रूम में सफाई करने आ गए और हम बोल रहे हैं भैया वो मेरा नाखून रात को गिर गया था, वो दे देना। और कौन सी चुड़ैले आई है, नाखून छोड़ रही है। और हम ऐसे ही बोल रहे थे भैया मेरा नाखून ना गिर गया है, वो दे देना, मुझे लगाना है। मतलब मैं नहीं बता पाती, and I think it's very difficult to explain, but doing nothing and just acting crazy is amazing, it's super cool. तो and the craziness goes further, मतलब ये क्रेजी हुआ नहीं है अभी, ये तो क्रेजी का 1% है, आगे भी तो है कुछ। अगले दिन हमने डिसाइड किया कि लेट्स गो आउट ऑफ द, अभी सेकंड डे था और उस दिन तुम्हें वापस आना था? नहीं, 3rd डे वापस आना था हमें। अभी सेकंड डे हमने डिसाइड किया कि सो वी आर नॉट दोज, सो हम वैसी नहीं है कि हम लोग जाएंगे और हम वो कोई महल जो भी है वहाँ पे जयपुर में वो घूमने जाएंगी, वैसे नहीं है। हमें बस एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना था। तो हमने डिसाइड किया, एग्जैक्टली, तो हमने डिसाइड किया कि लेट्स पैम्पर आवरसेल्फ। तो हम आराम से लैविश नहाई, उसके बाद हम तैयार हुई, फिर हमने 2-3 घंटे लगाए मेकअप तो शाम करने में। 3 लड़कियां आ रही हैं। हाँ। तो हमने मेकअप करने में इतना टाइम लगाया कि हम इतनी गोरी कभी नहीं थी, क्योंकि हमने इतना लेयर मला था कि मतलब हम अलग दुनिया के निवासी हो चुके थे। और वन ऑफ माई फ्रेंड हैड दैट फोन, वो जिसमें वो दिखाता ना 18 साल के, आप टच करते रहो, 23 साल का दिखाता है। जब तक वो 18 साल नहीं दिखाता था ना, हम फोटो ही क्लिक नहीं करते थे, उसके ऊपर टच करते जाते थे। वो 18 साल दिखाता था, हम फोटो क्लिक कर लेते थे। हमारी फोटो ऐसी आई हैं कि जैसे वो, मैं बोल ही नहीं सकती ना, वो मतलब इतने गोरे, अजीब से गोरे, हाय हाय हाय, बहुत ही गंदी, घटिया, ठीक है। तो हमने ये किया और उस टाइम तो हमें लग रहा था कि लाला गॉसिप गर्ल्स तो हम ही हैं। उसके बाद हम वहाँ पे घूमी और फिर हमें क्या होता है लड़कियों को कि मॉल तो जाना ही होता है, चाहे किसी भी देश चले जाओ, मॉल तो जाना ही जाना है। तो हमने देखा कि पास बाजू में एक मॉल है,
हम उस मॉल में चली गई। और जयपुर में इतना अच्छा बाजार है वो चूड़ियों वाला, तुम वहाँ में गए थे? यार अच्छा मॉल गए वहाँ भी तुम? हाँ ये मतलब आउट गर्ल्स हैं एक्चुअली। नहीं हाँ, आउटगर्ल्स नहीं, हमें एक्चुअली एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना होता है। हमें कमरे में बंद कर दो, मतलब तुम भी और उनके हस्बैंड भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 10-12 सालों से कि भैया तुम लोग करते क्या हो। बेड टूटते हैं। कहानी छोड़ो, आगे आएगी। बेड टूटते हैं, कमरे में इनको बंद यार कर दो। तुम ना अच्छा सारी मैं सस्पेंस। हाँ तो ये एक मुद्दा है और इसके बारे में काफी मतलब सीबीआई एफबीआई काफी तहकीकात कर चुकी है कि आखिर ये 3 लड़कियां करती क्या हैं। तो ठीक है, ये हमारा सीक्रेट है विच वी आर नॉट गोइंग टू शेयर। तो बेसिकली ये हुआ कि हम घूमती घुमाती तो हम घूमती घुमाती हुई थक हार के वापस आ गई और फिर हमने थोड़ा चिल किया और रिलैक्स किया। और फिर हमें पता चला कि वहाँ पे ना कोई जैसे राजस्थानी वो सारा आर्ट एंड क्राफ्ट का वो मेला लगता है, ठीक है। तो हमें लगा कि शायद हम अभी भी 18 साल की हैं, मतलब हमने फोन भी तो 18 साल की बता रहा था। वही सुबह से भ्रम में जीते हुए हम वो वाली चीजें करने लग गए, वो जो 15 साल के या 18-19 साल के बच्चे करते हैं, वो रोप से ऊपर चढ़ना और वहां से कूदियां मारना। तो काफी हमारे हालत, जब 2-3 चीजें करके हमारी हालत बेहाल होगी, तो हमें लगा कि अपनी उम्र के हिसाब से जो चीजें वो करनी चाहिए। और एक्चुअली मैंने उस दिन पॉटरी सीखी और मैं कितनी एक्साइटेड थी यार, मुझे मिट्टी ला दो, मुझे बुला दो, मैं तो बनाऊंगी ये वो। फिर नशा उतर गया हफ्ते में। तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आ रहे थे, मुझे पता लग रहा था कि क्या हो रहा है। फोटोज भी भेज रही थी मैं, पूरा अपडेट था। तो वहां से ना हम काफी थक गए। तो हमें लगा कि जब हम रूम में वापस आए ना, अब हम फन के मूड में आ गए कि चलो पार्टी ऑन करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं टाइप्स। तो अब हमारे दिमाग में ना खुराफात जागी कि भाई ये जगह तो खत्म कर दी हमने, मतलब एक रूम और एक मॉल में तुमने जगह खत्म कर दी। ये बेइज्जती है कि तुम जयपुर गए, हवा महल नहीं गए, वो बाजार नहीं गए। पास्ट इज पास्ट। तो मतलब मेरे को ये लगा कि यार, अब हमें लगा कि यार व्हाट एल्स, की जगह तो खत्म हो गई, अब हम क्या करें, अब हमें जाना है कुछ और करना है। अब देख रहे हैं हम आगे, गूगल हमारा दोस्त है, बैठ गए, अब गूगल मार रहे हैं आसपास बढ़िया चीज़ क्या करने को। कोई कह रहा है जंगल सफारी, ये वो। हमारी औकात नहीं है ये सब काम करने की, बट फिर भी हम बात कर रहे हैं फुल कॉन्फिडेंस में, यार हम ना ये करेंगे वो करेंगे फलाना फलाना करके हमने फुल प्लान बना लिया। हम पहुंच गए, नहीं हमारा प्लान हो गया था अब तक रात के 2 बजे हमारा प्लान हो गया था कि हम जा रहे हैं जोधपुर। तो हमने डिसाइड किया कि वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, 330 किलोमीटर्स फ्रॉम वेयर वी वर। एक मिनट, बड़े कैजुअली तुमने मतलब ये बता दिया यार। एक एक्साइटमेंट होती है, एक दोस्तों का वो होता है साथ, मतलब रातों रात ऐसे थोड़ी बोल सकती अगले दिन दिल्ली वापस आना है। एक काम करो, तुम दोनों निकल लो, मैं जरा वापस जा रही हूँ। नहीं तो अगले दिन दिल्ली वापस आना है। 3 पतिदेव घर में वेट कर रहे हैं और उनको आखिरी मोमेंट में बताया गया था कि हम जयपुर जा रहे हैं 2 दिन के लिए, तो चलो नो प्रॉब्लम। मतलब कंट्रोल नहीं कर रहे हम, बट सेफ्टी का थोड़ा सा कभी कुछ हो सकता है। और ये पागल है, ठीक है, कॉम्बिनेशन बड़ा खतरनाक है। तो रात को 3:30 बजे मतलब ये हो गया, मुझे कॉल आता है फिर से, हमने बहुत रिसर्च की, हम जोधपुर चले जाएं। रिसर्च हमने बहुत रिसर्च की, हमने एक रिजॉर्ट बुक करा लिया जहाँ पे जंगल सफारी ये वो सब होता था, ठीक है, जो हमें करना था। एक मिनट, हाँ। एक सवाल मेरा yes. जब तुम वहां बैठी थी 3 लड़कियां रात को, वही तो सिर्फ फोटो देखकर कहीं पहुंच जाना या उसको बुक कर देने को रिसर्च नहीं बोलते? यार तुम तो एक्चुअली में ऐसे वो कर रहे हो मेरे साथ बात, जैसे कि तुम एक न्यूज रीडर बन चुके हो और हाँ, तुमने आज एक बहुत ही ये बड़ा, मेरी आत्मकथा है, ये तुम्हारी ट्रैवल स्टोरी नहीं है। आगे की बात करते हैं। तो हमसे जितनी भी हो पाई हमने रिसर्च कर ली थी और हमने एक रिजॉर्ट बुक करा लिया था जो हमें आधी रात को जो था जोधपुर। कितने किलोमीटर दूर? 335 किलोमीटर ओनली। सो 7-8 घंटे। उस दिन था फ्राइडे। पहले तुमने मुझे फोन करके क्या बोला ये बताओ। पहले तुमने ये प्लान कैसे बनाया कि मैं फोन करके बोलूंगी, क्योंकि तुमने बहुत प्लानिंग से फोन किया था। नहीं हाँ, वो तो मेरा, देखो मेरी सेटिंग में मैं हूँ एक अच्छे दिल की लड़की, ठीक है, ये भगवान तो है ही है, बट ये पूरी दुनिया मेरी चीजें ठीक कराने के लिए मेरे साथ होती है। उस दिन था फ्राइडे और फ्राइडे शिफ्ट खत्म होने के बाद व्हेन हस्बैंड गेट्स with a friend, then happy mood, I calling, hello, ये जानबूझ के ऐसे टाइम पे फोन आया। good, fine। अब मेरे को बोलने दो लैला, तो मैंने इससे क्या हो रहा है यहाँ पे? मैंने इसको इससे ये सवाल पूछा कि देखो
हमारा जयपुर खत्म हो चुका है, हम जा रहे हैं जोधपुर, ठीक है, चली जाऊँ ना मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? इसने बोला जाओ, क्या प्रॉब्लम है, एंजॉय हनी। मैंने बोला ले, ये तो बात ही खत्म हो गई। मैंने तो पूछा था, इसके पास तो ऑप्शन थी ना करने की, बट इसने की नहीं। तो ऐसे मौके मैंने इसको लाइफ में एक दो बार प्लान बन रहा है, हम सोच रहे हैं कि हम एक दिन जोधपुर हो आए। अब मैंने पूछा था कि भाई जोधपुर काफी दूर है जयपुर से, एक दिन में तुम नहीं जाके आ सकते। तुमने बोला कोई बात नहीं। ये नहीं पूछा कि ओके, पूछेंगे क्यों, हम बताने वाले कौन होते हैं? पूछा था तो मैंने पूछा होटल मतलब क्या, ऑफिस में कॉल, बॉस, ये वो कह रही सब सॉर्टेड है। हमने होटल कर लिया, फुल रिसर्च कर लिए, और फिर उसके बाद तो अब हुआ इस ट्रैवल का पार्ट 2 शुरू। अब हम तीनों एक्साइटेड कि ओहो मज़ा आ जाएगा, पता नहीं क्या कर लेंगे, लूट लेंगी पूरी दुनिया, ठीक है। ऐसा ही फील करती हैं हम एक दूसरे के साथ। हम बैठी, हम तैयार हो गई। अब एस्टिमेटेड टाइम था कि 8 घंटे में हम लोग जैसे जोधपुर पहुंच जाएंगे। तो बेसिकली वहाँ जाके रियलाइज़ होता है, 8 के 10-11 घंटे पहले ही हो चुके थे, और वहाँ जाके रियलाइज़ होता है कि ये जो रिजॉर्ट है ना, ये जोधपुर में है ही नहीं। इट इज़ लाइक 85 किलोमीटर्स ahead of Jodhpur, and then the moment we realized this, we were like, याद तो किसी को है नहीं, गलती किसकी है, और ये किसने कराई थी वो? मैं पूछ रहा था मैडम से व्हाट्सएप पे कि भाई किधर को, और जवाब नहीं आ रहे थे। मतलब मैंने बोला थोड़ा आगे है, आराम से खुले में है ना, जंगल सफारी के शहर के बीच में होती है क्या? हाँ मतलब सही बात है। तो हमें लगा कि ठीक है यार, और 3 घंटे से ही 2 घंटे 2.5 घंटे कोई दिक्कत नहीं है, चले चलो। अच्छा चल रहे हैं, चल गए। अब भी हम पहुंचे रिजॉर्ट में। वही बात है ना यार, मैं तो ना मतलब अगर चाउमीन की वो जो फोटो होती है मेन्यू पे वो अच्छी है ना, मैं तो चाउमीन ऑर्डर कर देती थी बचपन से, ये सोच के कि उसमें भी इतनी सब्जियां होंगी, ठीक है। मैं वैसी पॉजिटिव लड़की है, पॉजिटिविटी की चरण सीमा, ठीक है। बाद में इसने मुझे बताया कि तो गूगल से सारे फोटो निकालते हैं, तुम देखो कि तुम्हें क्या करना है। फिर मैंने लोगों की प्लेटों में देखना शुरू कर दिया। बट हैविंग सेड दैट, गूगल ही देख लिया अगर भाई। हाँ मतलब जो भी है, स्टोरी ये है कि हम वहाँ पहुँच गए और रिजॉर्ट वैसा नहीं था, बट ठीक है मतलब काम चलाऊ था, बट वैसा भी नहीं था। तो पहले थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन डाउन हो गई। उसके बाद जब अंदर गए हैं, जब रूम दिखाया उन्होंने हमें, तो हमें रियलाइज़ हुआ कि मम्मी की जो पुरानी वो होती थी ना, जो हमारी मम्मियाँ अपनी जवानी में वो साड़ियाँ पहनती थी ना, उन्हीं साड़ियों को काट काट के पर्दे लगाए हुए थे। तो हमने ऐसे देखा, कॉन्सेप्ट है यार। हाँ कॉन्सेप्ट है, वही पहले मुझे वही लगा। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार नहीं यार, ये तो इन्होंने अपना दिमाग चलाया, क्रिएटिविटी है भाई, ये जुगाड़ नहीं है, चलो। फिर मैंने नज़र घुमाई, फिर मैंने देखा कि यार यहाँ छिपकलियाँ बहुत हैं। अब हर लड़की छिपकली से डरती है, ठीक है, बट हर लड़की की इंटेंसिटी अलग होती है। अब हम तीनों डरते हैं, बट मैं सबसे ही बोल्ड हूँ उस मामले में, दिख रहा है। तो एक जो है ना, मतलब वो छिपकली अगर वहाँ है ना, तो वो हो ही नहीं सकती। मतलब वो इतनी ज़ोर से चीख मारेगी ना कि आपके, तो उसको हमने बोला कि एक काम कर। हम दोनों ने डिसाइड किया कि भाई दूसरी वाली फ्रेंड ने मेरे साथ डिसाइड किया कि भैया पहले ये कमरा साफ़ कराना पड़ेगा, मतलब लिजर्ड फ्री, तभी वो उसकी एंट्री हो सकती है। तो मतलब 14 घंटे ट्रैवल करने के बाद एक्सपेक्टेशन लो हो गई थी, और अब हमें भगानी थी छिपकलियाँ अपने रूम से। और भाई इतनी निकली हैं और ऐसी जगह से निकली है ना, हालत ख़राब हो गई। चलो खैर, वो भी जंगल सफारी थी यार। हाँ कोई ये तो, थोड़ी है कि 5 स्टार में आए हो कि भाई इतनी छिपकलियाँ पर्दे की रॉडों के अंदर से, इतनी मोटी मोटी छिपकलियाँ। मैंने कहा तो नींद नहीं आएगी, मतलब कैसे हो पाएगा यार। तो फिर उसको कॉफ़ी, वो बाहर कॉफ़ी पीती रही, मैडम रिलैक्स हो रही है, फिर उनको बुलाया कि आ जाओ सब सेट हो गया। तो वो भी हो गया। अब वो भी हमें बंदा यही बोल रहा है कि आप जंगल सफारी पे आए हो, सुनसान में ये है, यहाँ तो बिच्छू भी होते हैं। मैंने उसको बोला भाई नहीं, बस ख़त्म, तू एक काम कर, जाके सो जा, और अगर तेरे को हम 10 बारी भी बुलाएंगे ना तो मत ही आइयो फिर, ठीक है, कुछ भी हो हमारे साथ हम देख लेंगे। तो खैर जैसे तैसे करके हमने सोचा कि यार रात ही तो काटनी है, अगले दिन तो हमने जो करना है और उसके बाद हमें निकल जाना है। तो हमने क्या किया, अब हम तीनों ने गप्पे गुप्पे मार ली, थोड़ा सॉर्ट हो गए कि चलो ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, सब कुछ सेट करके इंजॉय करते करते अब 3 लड़कियां बेड पे लेटी हैं। अब जैसी बेड पे लेट के हम इधर उधर बातें कर रही हैं, और क्या कर रही हैं, अभी सो तो जाएंगी नहीं। आवाज आती है पाहा। क्या ये कैसी आवाज है? बेड एक होता ना, बेड टूटना, उसकी आवाज होती है पचक
नहीं, आवाज ऐसी नहीं थी, आवाज थी वो होती है आपका बेड टूटा है, आपने उसको सोटी से खड़ा किया हुआ है, ये सोच के कि जो लोग आएंगे लुखे लुखे होंगे, इधर उधर सोएंगे, सुबह उठ के निकल लेंगे। उनको क्या पता था कि यहाँ ट्रिपल ऑक्यूपेंसी आ जाएगी। सोई तो मैं ही बीच में थी, बट वो पहले से टूटा हुआ था। अब मतलब जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल था ना, वो ये हो चुका था कि तू कौन है, मैं खामखा, मेरे को नहीं करनी किसी से बात, कौन है ये बंदा रिजॉर्ट वाला, उसको बोल चुके थे तू बीच में से टूटा बेड? हाँ, वो नीचे गिर गया, ऐसे ऐसे था वो बेड, प्लाई ऐसे था। अच्छा, ठीक है। अब मतलब सोचो यार, मतलब 14 घंटे ट्रैवल करने के बाद और सोचा था ये मिलेगा, मिला वो। चलो उसमें भी हम रिसर्च तो पूरी की थी, दरवाज़ा बंद करके सो गए, मतलब कोशिश कर रहे हैं सोने की। उसके बाद ये प्रॉब्लम हो जाती है। फिर मैंने बोला कि यार बुलाओ उस बंदे को, फिर उस बंदे को बुलाया, वो कह रहे मेरा रिजॉर्ट फुल है, अब हम क्या करें। नीचे बिछा लेते गद्दे। तो कह रहा है कि फिर उसको याद आया कि एक अंग्रेज है कोई, ठीक है, सो दिस गाय वाज देयर, और वो कहीं निकल गया था, मतलब घूमने वूमने पूरी रात के लिए, एंड ही वाज सपोज्ड टू कम बैक अगले दिन। तो उसने बोला कि आप एक काम कर सकते हो, आपने वैसे भी उठ ही जाना है सुबह, तो आप रात को उसके रूम में सो जाओ। उसके रूम में उसका सामान भी पड़ा हुआ था। हमें अजीब लग रहा था कि क्या जुगाड़ हो रहा है यार, बट फिर हम करते हैं, क्या करते हैं, मरते। फिर हम रात को 2-2:30 बजे अपने ऐसे ऐसे करते हुए टिन 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 करते हुए फर्स्ट फ्लोर पे गए जहाँ उसका रूम था। फिर वी वेंट इनसाइड, एंड देन द वन हु इज लाइक डेडली स्कैर्ड ऑफ लिजर्ड्स, हाँ, उस कमरे में इतनी छिपकलियां थी। उसने बोला हाँ यहाँ छिपकली है। मैंने कहा सो जा आराम से चुप करके, तेरे लिए पहले ही उस कमरे से 20 भगा चुकी हूँ, अब मैं नहीं निकाल उधर से निकल के इधर आ गया। अरे डर तो मुझे लगता है ना, मुझे भी तो डर लगता है। वो तो भैया लोग, अब भैया कौन आएगा रात के 2:30 बजे, मतलब उस टाइम तो ये हो चुका था ना कि भाई फर्स्ट टाइम लाइफ में मुझे रियलाइज हो रहा था कि वो जो होता था ना कि यार आई ड्रीम ऑफ जीनी, वो टिन टिन करती थी और बंदे गायब हो जाते थे। मुझे लगता था कि मैं टिन टिन कर लूँ और मैं घर पहुंच जाऊँ किसी तरह मेरे पास घर। बट हमें लगा कि ये हाइट्स हैं और अब हम तंग आ चुके हैं। बट उसके बाद जो हुआ ना, वो था किलर। अभी और है ना? हाँ, अब लड़कियां हैं, क्या हो गया, रात गंदी हुई है तो क्या, इट्स अ ब्यूटीफुल डे, सनी डे, लेट्स गो जंगल सफारी, यो मैन पॉजिटिव। हाँ, हमने अपने लॉन्ग बूट्स पहने, जैकेट्स पहनी, ये बेबी लॉन्ग बूट्स, अरे हर जगह अच्छा, फील स्टाइल, फील कपड़े पूरे लगे गए हाँ। तो हमने अपनी पूरी फील वील ली, हम तैयार व्यार हो रहे हैं, वहां से फोन आ रहा है, मैडम ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट। मैंने बोला बूफे था, ऐसा हमें बोला गया था मॉर्निंग में आपको बूफे मिलेगा। तो मैंने बूफे है, बूफे के लिए हमें क्यों बुला रहा है। मैंने कहा भैया रुक जाओ, 10 बजे तक का टाइम है ना, 8 से 10 का, तो आ तो रहे हैं अभी 9 ही बजे। अच्छा, जब हम वहाँ जाते हैं तो हमें पता चलता है हम टेबल पे बैठे हैं, कोई बूफे नहीं है। वहां से ऐसे आ रहा है चिंग 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 चिंग, क्या चिंग चिंग चिंग, वो था पोहे। अच्छा, ठीक है, जिनको हम देखना पसंद नहीं कर रहे थे उस टाइम। फिर उसके बाद आया ऑमलेट, वो था, आपने पेपर डोसा खाया है, वो पेपर ऑमलेट। ठीक है, मैंने बोला मतलब अंडे मेरी जान है, मैं कभी किसी अंडे को ना नहीं कह सकती, बट मैंने बोला ये क्या है यार, ये सी थ्रू अंडा है या बटर पेपर है। मैंने बोला भैया इतना पतला कैसे बना पाते हो यार, मतलब इतना इवेंटफुल डे था ना। उसके बाद मैंने बोला कि ये तो वापस ले जाओ भैया, ये तो ना हो पाएगा, एक काम करो सनी साइड अप बना लो। कह रहा है उसके तो चार्ज होंगे। मैंने कहा अभी तो कुछ खाया भी नहीं है, बूफे खाएंगे। तो एक जो मेरी फ्रेंड है उसको चढ़ गया गुस्सा, उसने बोला मैं तेरा पूरा रिजॉर्ट खरीद लूंगी इधर ही बैठे बैठे। मैंने कहा यार पंजाबी हाँ, मैंने कहा उसको 150 रुपए चाहिए। पंजाबी लोग ऐसे होते हैं, अगर मतलब उसको ये कि भाई मेरी दोस्त को अंडा मना कर दिया, उसको पता मेरे लिए अंडा कितना इंपॉर्टेंट है, जगह खरीद लेते पंजाबी लोग। एक तो वो ये कहती है कि तू कुछ खाती नहीं है, ऊपर से मैंने अपने से बोला कि मुझे अंडा चाहिए, वो कह रहा है कि बूफे है बट फिर भी तुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो बेसिकली उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या खाना है, आलू के परांठे बेकार। तो मैंने बोला क्या ऑप्शन है, क्या होता है बूफे में, 5-6 चीजें तो होती हैं। तो कह रहा है कि चीज टोस्ट। मैंने बोला अच्छा भैया ले आओ फिर। तो वो जो पैटी वाले नॉर्मल ब्रेड ऊपर बटर लगा के क्रिस्पी कर रहा है, अंदर चीज डाल रहा है, गलती से एक चीज उससे स्वाद बन रही है, बेकार ही बना रहा होगा अपनी तरफ से, पर उसको क्या पता हमें ब्लैंड पसंद है। बोला आया 4, मैंने कहा और लाओ। अब वो तो उसमें थी बुफे में, हाँ मतलब जो भी है बूफे की आइटम है। मैंने कहा गुस्सा निकालना है, और लाओ भैया 4, दबा दब खाई जा रही। मैंने कहा लंच कैंसिल है आज। भैया और लाओ 4, कह रही अब तो नहीं खाई जा रही। मैंने कहा रास्ते के लिए पैक करेंगे, पता नहीं ड्राइवर भैया ने कुछ खाया नहीं खाया। मैंने कहा भैया और लाओ 4। करते करते हमने उसकी जब मतलब वो ऐसे हो गया ना कि अबे क्या बोलूं इनको।
तो फिर वो थोड़ा सा वैसे हो गया। अच्छा अब हम तो देखो इरिटेट हो ही रहे थे, बट हमें क्या है, हमें तो मजे लेने हैं लाइफ में सबके। अब हमने उसके ले लिए थे, अब उसकी बारी थी। अच्छा, लॉजिकली। बट रात को तो बेड भी तो टूटा था। वो तो सब रात की बात ही होगी ना। ओके। अच्छा, अब कहानी ये होती है कि वो हमें बोलता है, मतलब लड़कियों के कपड़े और मेकअप सोचो, एक कमरे में बंद है और आप बोल रहे हो कि यार आपका सामान आया है तो क्या हो गया, आप ना एक काम करो, फुल एंड फाइनल पेमेंट कर दो। तो गलत बात, हमारे लिए तो गलत बात होगी। हमने तेरे को पैसे दे दिए, तू हमारा सामान लेके गायब हो जाएगा। हमने इतनी मेहनत से मेकअप की किट्टें बनवाई हैं। नहीं ये नहीं हो सकता। नहीं ऐसे नहीं। हाँ, तो हम फिर उसके ऊपर चढ़े, तेरा ये खरीद लेंगे, तेरा वो खरीद लेंगे, सब खरीद लेंगे। खरीदने लगे तो यस, हम उसका सब कुछ खरीदने लगे। तू है क्या, ये वो वगैरह वगैरह। उसके बावजूद भी तुम उसके बाद वहां रहे हो? नहीं, उसके बाद उस दिन तो हमने आना था ना। अच्छा। तो अब हमने बड़े मजे लिए उसके बोला, हमने उसको बोला, हमने लगा कि हमने उसको ये बोला कि तुझे क्या लग रहा है कि हम मतलब 3 लड़कियां, क्या सोच रहा है तू, ठीक है। एक तो तूने गलत इन्फॉर्मेशन डाली है इंटरनेट पे, ठीक है। ऊपर से हम तेरे को फोन करते हैं, तेरा फोन नहीं मिलता, तुम जानबूझ के फोन नहीं उठाते कि कस्टमर कुछ पूछ लेगा तो हमें बताना पड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद तुम बोलते हो बूफे है यहाँ पे, कुछ नहीं होता बूफे के नाम पे। तो बहुत सारी गलत चीजें उसने कर रखी थी। तुमने बोला हम सीधे पुलिस बुलाएंगे। तो फिर मेरी फ्रेंड ज्यादा एडवांस उसने तब तक वो क्या होता है वुमेन हेल्पलाइन का नंबर ढूंढ के डायल कर लिया था और उसने लाउड स्पीकर पे डाल दिया, पुलिस क्या बुलानी है, पहले इनको बुलाते हैं। मतलब हमें था कि यार हम करने तो बहुत कुछ आए थे, शक्ति का हमने फायदा उठाया। हम करने तो बहुत कुछ आए थे, उतना हो नहीं पाया। तो हमें लगा जो हो सकता है ना आज कर लो, क्योंकि उसकी गलती थी ना। हमने कहा कि ऐसा मौका फिर पता नहीं मिलेगा। अभी तक तुम डरे नहीं? मतलब डरते तो हम है ही नहीं जब हम तीनों साथ में होते हैं। खैर, तो हमने वो भी किया। उन्होंने बोला क्या हो रहा है, उसने बोला ऐसे मैडम बंद करो। तो हमने बंद करा दिया। उसके बाद पता चला कि 2-3 मतलब ऑलमोस्ट 500 मीटर्स पे ही पुलिस स्टेशन भी था। तो मतलब 100 नंबर पे भी धमकी वमकी हमने सारी दी, मजे लिए उसके। हमने कहा जब हमारा सामान आपके पास पड़ा है हम वापस, तो अभी हम सफारी में उसी के साथ जाना था हमें। अच्छा, तो अभी उसके साथ हमने और डीलिंग करनी थी, ठीक है। तो हमने बोला हमने तेरे साथ जाना है, तेरे साथ वापस आना है, एग्जैक्टली माय पॉइंट। तो तू पहले क्यों पैसे ले रहा है? तो फिर वो कह रहा है कि चलो ठीक है। उसको अब ये हुआ कि भैया इन चुड़ैलों को किसी तरह 2 घंटे इनका टाइम पास करा के इनको जहाँ जिस देश के आई हैं उस डायरेक्शन में धक्का मार देता। Whatever. So then it was safari time. Finally that moment has come. Right. Has arrived. The final countdown. हाँ, तो हम तीनों बैठी ऐसे शेड्स वगैरह। कैसे दोबारा करके हो? मतलब ऐसे यू नो शोल्डर अप हो जाता है, ऐसे हो जाता है। ओह माय गॉड, फोटो सन तो हमें कुछ कर ही नहीं सकता। हमने सनस्क्रीन 50 SPF, माय गॉड। तो अब हम फाइनली बैठ चुके थे गाड़ी में और हम जा रहे थे जंगल सफारी जिसके लिए हमने इतना सब कुछ सहा है और किया है। असली जो है स्ट्रगल थी ये, एक्चुअली हसल थी। हसल ही बोलते हैं ना। ये हसल नहीं है, अरे मेरे लिए तो ये भसड़ है। भसड़ ही थी एक्चुअली यार, सही में भसड़ थी। तो अभी भसड़ शुरू हो रही है मतलब। तो बेसिकली कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो अब हम जा रहे हैं, ठीक है। रास्ते में हमें ये रियलाइज हो रहा था कि यार वो बंदा भी हमारे साथ में थोड़ा डिसेंट बात करने लग गया था और हमें लगा कि चल ठीक है यार, अब थोड़ी देर में तो हमने चले जाना है, तो क्यों इतनी वो कर। और अब उसके बाद हम आ चुके थे शराफत के नकाब में, ठीक है। तो हमने शराफत का नकाब ओढ़ा, हेलो भैया हो रहा है ये वो। उसने भी हमें फ्रीजर से नहीं, अब छोटा सा उसने आइस बॉक्स रखा होता, उसमें से उसने कोल्ड ड्रिंक दिए, गर्मी ना लगे मैडम। उसे भी लगा कि भैया चलो जाते कोल्ड ड्रिंक पीते पीते हम लोग पहुंच गए वहाँ पे। और हमने रास्ते में बहुत सारे लोगों को लिफ्ट भी दी, विच वाज द फन पार्ट, कि भैया आप भी आ जाओ, आपको वहाँ छोड़ देते हैं, क्योंकि वो लोग बेचारे धूप में घूम रहे होते हैं। तो वो सब करते कराते हम लोग पहुंच गए। अच्छा, अब उसने गाड़ी रोक दी, हम देख रहे हैं छोटे छोटे रेत के टीले, हमने तो पिक्चरों में देखे हैं, हम तो बस सारी 3 हीरोइनें उतर गई। उसके बाद खिलर गई किसी ने हील्स पहने, जिसने हील पहनी है वो नीचे कैमरा लेके, जो थोड़ी बेटर है वो बीच में, जो बिल्कुल सही है वो ऊपर टॉप में। और टॉप में एक अंकल ऐसे बैठे हुए हैं कि ऊंट घूम रहे हैं, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, उसके बाद मैं उनको लेके चला जाऊंगा। टिपिकल जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना, वो व्हाइट कुर्ता पजामा पहन के एक बुढ़ा आदमी बैठा होता है। आई नीड टू फाइंड दोज फोटोज, आई विल शो देम। तो मतलब वो वैसे वाले सीन, तो मतलब ऐसा सीन अगर आपको मिले तो मन तो कर रहा था कि यार जीन टॉप नहीं होनी चाहिए, मतलब रोमांटिक जीन जैकेट नहीं, वहां तो साड़ी होनी चाहिए थी लहराती, 10-10 मीटर की साड़ी पहनना, मतलब वो वाली फीलिंग आई ना हमें, तो एक्साइटेड हो गई। तो मतलब औकात से ज्यादा कूदा हमने वहां पे गर्मी में, बट
मतलब तसल्ली, सब भूल चुकी थी हम, एक्साइटेड इतनी कि मतलब इंजॉय हो रहा था फुल। रेगिस्तान में सोचो, दूर दूर तक रेत ही रेत और 3 पेड़ और 3 हम। भैया यहाँ रोको, भैया यहाँ तो फोटो बनती है। वो पागलों की तरह से उछल कूद मचा रहे हैं। उन पेड़ों में इतने कांटे हैं जितने की पत्ते नहीं है, ठीक है। और उनको ऐसे कर करके मरने के पूरे काम करते हुए, पूरा फोटो सेशन पूरा करते हुए हमने बोला चलो भैया अब तो हम जा सकते हैं। अच्छा, उसने ना वहाँ पे गाड़ी रोकी हुई थी, अब हमें वापसी आना था। तो जब उसने वहाँ से गाड़ी घुमाने की कोशिश की ना, तो वो गाड़ी वहाँ पे फंस चुकी थी। अब रिजॉर्ट तो हमारा आपको पता ही है कितना बड़ा, 5 स्टार था, 5 नहीं एक्चुअली 7 स्टार था। सीरियस 7 सितारे जगमगाते थे। तो अब बैकअप कार टाइप की कोई चीज होती नहीं। वैसे जनरली 2 जीप होती हैं, और छोड़ो, जनरली वाला तो कुछ काम हो ही नहीं रहा था ना उस दिन, क्योंकि जनरली वाला तो केस ही नहीं है। ये एक स्पेशल डे था, स्पेशल रिसर्च भी तो करी थी तुम लोगों ने। तो क्या हुआ कि अब उसने क्या किया, उसने सोचा कि भैया ये तो मैंने इतना करा, इनको कोल्ड ड्रिंक पिलाए, चिप्स खिलाए, तो ये तो शुरू हो जाएंगे, तो मुझे खरीद बेच कर देंगी। उसको लगा ये तो मुझे दबा देंगी। भैया मैं आपको यहाँ पे पिरामिड बनाना था हमने। तो बेसिकली ये हुआ कि वो बेचारा घबराया, उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। मतलब किस्मत एक तो होता है ना कि मतलब बैड लक चल रहा है थोड़ा, तो उसने शानी, तो तुम 3 लोग पहुंचे थे, वैसे बैड लक खराब। हाँ, उसका हो गया बैड लक खराब। तो नेस्ती पड़ चुकी थी अब दिन पे, सब कुछ खराब होना ही था। तो उसने बोला कि इससे पहले कि ज्यादा इशू, उसने बहुत किया। मतलब मैंने तो भैया को अपने लॉन्ग बूट्स भी ऑफर कर दिए, भैया एक काम करो इनमें मिट्टी भर भर के निकाल दो टायरों में से। बट जो कैसे किया उसने, गाड़ी कैसे चलाई, मतलब जान निकल रही है। मैंने कहा भैया इतना जोर मत डालो, पता चले एक छोटी जो टीला है वो पूरा बह जाए। मतलब होता है ना अंदर से बड़ी वो जाती है प्लेटोनिक वेव्स व्हाटएवर। तो ये सब कुछ हुआ वहाँ पे, बेकार सी हालत हो रही थी। फिर भैया गाड़ी से नीचे उतरे और भैया हमसे काफ़ी दूर जाके फ़ोन कर रहे हैं। मैंने सुनने की कोशिश की, कह रहे हैं हाँ अंकल आपका ट्रैक्टर है। तो बेचारे के अपने पूरे कॉन्टैक्ट्स यूज़ करके उन्होंने एक ट्रैक्टर मंगाया। अब ना ये हो गया था कि मतलब गुस्सा ही नहीं आ रहा। अब मतलब मार देना, कोई काट देना तो खून नहीं निकलेगा, खून पानी हो गया था। अब इतना मतलब सह चुके थे हम। तो अपना ट्रैक्टर पे बैठे हुए ना, वो एक मोमेंट था कि दैट वाज अ मोमेंट ऑफ साइलेंस। मतलब हम तीनों को छोड़ दो तो साइलेंस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना वहाँ पे, 3 लड़कियां सोचो। तो वहाँ पे ना वो आ गया था कि बस यार मतलब अब यही खत्म फील कर। नहीं, तुम ट्रैक्टर में वापस आए या जीप में वापस आए? हम ट्रैक्टर पे अपने रिजॉर्ट तक वापस आए। ओह अच्छा, जीप नहीं चली वहाँ से? नहीं वो चली नहीं। अच्छा, ट्रैक्टर आया था टू रेस्क्यू अस। भैया को लगा कि अगर जीप के लिए 5 मिनट और वेट कराना पड़ गया ना तो ये तीनों मेरा यहीं पे कर देंगी। तो इसलिए हम तो आ गए वापस रिजॉर्ट। उसके बाद हमारी वहाँ पे गाड़ी वेट कर रही थी। पैसे दिए भैया को? हाँ ऑब्वियसली। उसके बाद वो वेट कर रही थी, फिर वहाँ पे बैठे और उसके बाद हम निकल पड़े। मतलब पूरे रास्ते में ना हमारा एक ही क्वेश्चन था, कितना टाइम भैया, और कितना टाइम भैया। सोच रहे थे मैं 3 हंसती खेलती खिलखिलाती, ठीक है, दुनिया से प्यारी लड़कियां लेके आया था। ये क्या हुआ इनके साथ? कौन से भैया है ये? सोनू भैया। अच्छा, कैब ड्राइवर। हाँ ओके। तो मतलब ये क्या हुआ उनके साथ, ये ऐसा क्या हो गया? बेचारी मुरझा गई है ये, और कुछ नहीं चाहती जीवन से, घर वापस जाना चाहती है। मतलब ये ढाबे पे रुक के खाना भी नहीं खा रही, इन्होंने ब्रेड बटर और जैम खरीद रखे हैं। ये गाड़ी में ही ब्रेड बटर जैम लगा रही है, उसके अंदर ही चिप्स ठूस के खा रही है कि भैया हमने नहीं रुकना, तू चली चल बस। अब जो भी इंसान तुम तीनों को लेके जाएगा ना, उसका वो लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस। सोच क्या हुआ कि नींदें खुल रही हैं, ठीक है। अब हम तो सुबह से उठ के हमने लड़ाइयाँ भी की, हमने दंगल पकाए हैं, उसके बाद हम वहाँ पे चढ़ के कूदी भी हैं। तो हम तो थक गई हैं, हम सो गई हैं गाड़ी में, और उसको हिदायत है तू नहीं रुकेगा। तो वो चली जा रहा है। और एक जगह ऐसे नींद खुली, मैंने देखा ये तो गाँव है। मैंने बोला हो भाई उठो, हम तो गाँव में हैं। हम गाँव में क्या कर रहे हैं? तो हाईवे होना चाहिए था बड़ा तगड़ा। तो बेसिकली क्या हुआ कि हम ना मतलब भगवान की कसम कह रही हूँ, मैंने बहुत बड़े एग्जाम दिए हैं, क्लियर भी किए हैं, बट इतना मेंटल स्ट्रेस और टॉर्चर मुझे आज तक कभी नहीं हुआ। मतलब ऐसा लग रहा था कि बस गाड़ी सांस ही नहीं आ रही भाई। तो ऐसा लग रहा है ये क्या हो रहा है? मतलब रात हो गई है और अभी हम कहाँ हैं? अब हम जयपुर भी नहीं पहुंचे हुए, वहीं कहीं हैं हम किसी गाँव में। भाई साहब की कसम। उसको रास्ता पता था या वो गूगल मैप देख के? अरे वो गूगल मैप देख के, और एक्चुअली सारे ही हाईवे से। इसने बोला तेरी कहानी बहुत लंबी चल रही है, चल घर से बाहर निकल, रास्ते में सुनाइए। एज यूजुअल हम रात के
मुसाफिर शिकारी हैं। शिकारी और अब हम अपने एक फेवरेट जगह पे जाएंगे जो हम कभी कभी रात को आ जाते हैं। बट यू कंटिन्यू विद द स्टोरी। या तो जैसे हम अभी गाड़ी में बैठे हैं काफ़ी फ्रेश दिख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हमारी हालत टाइट हो चुकी थी क्योंकि हमने सोचा था कि बिना रुके हम 11-12 घंटे में मैक्स टू मैक्स घर तक पहुंच जाएंगे, बट अब 16-17 घंटे हो चुके थे और अभी भी हम गाड़ी में ही थे। गुड़गांव के बहुत पास आके हमें पता चला कि एक्चुअली में एक बड़े ट्रेलर ट्रक जो होता है वो उसको आग लग गई और इसीलिए ये सारा ट्रैफिक जैम हो रहा था और सारा ट्रैफिक डाइवर्ट हो रहा था। तो हालत बहुत ख़राब थी और हम आई थिंक 18 घंटे के बाद 18 घंटे लगे इनको घर पहुंचने के लिए। और एक्चुअली उस दिन पूरा गुड़गांव का भी पूरा ट्रैफिक जैम था। तो तुम्हारे साथ काफी तो मतलब नाइंसाफी हुई। क्योंकि इतना बैड लक तो मुझे लाइफ में कभी नहीं मिला। इससे तुम्हें लेसन क्या मिला इस पूरे ट्रिप से? लेसन कुछ नहीं यार, फन ट्रिप है मतलब कि तुम्हें मेरे बिना नहीं जाना चाहिए। ओह माय गॉड, व्हाटएवर, सेव इट फॉर अनदर डे। एक्चुअली में क्या है ना, मैं अपनी दोस्तों के साथ बहुत जगह गई हूँ, मसूरी, मनाली, गोवा, बहुत सारी जगहें और भी आसपास। बट ये एक ऐसा ट्रिप है जिसके बारे में मैं सबसे पहले और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट में बात करती हूँ। और मैं घबराया हुआ और हाँ, हमारे साथ बहुत अजीब सी चीज़ें हुई और बहुत अलग अलग टाइप का एक्सपीरियंस हुआ और शायद आई थिंक हम यही करना चाहते थे उस टाइम, तभी हमने आगे का प्लान बनाया था। बहुत सारी बातें करने के बाद एक्चुअली आई डिजर्व अ कॉफ़ी और हम आ चुके हैं अपने फेवरेट जगह पे। चलो अंदर चलते हैं। क्या?